हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस क्लासोसाइट। एमएस क्लासोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टॉक का एक नया टॉपिक, डीएफए मिनिमाइजेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। आज उसका एक नया एग्जांपल देखेंगे क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से समझाया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो हम देखते हैं, एक नया एग्जांपल लेते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का। मिनिमाइजेशन क्या होता है, लास्ट में हमने डिटेल में बताया था कि हम मिनिमाइजेशन रिड्यूस स्टेट, मतलब हमने क्या करना है, स्टेट ऑफ डीएफए को क्या करना है, रिड्यूस करना है यदि पॉसिबल है तो। क्लियर। बट उसकी फंक्शनलिटी क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आज देखेंगे हम, हमारे पास अनरीचेबल स्टेट, यदि आपके पास अनरीचेबल स्टेट इन्वॉल्व है डीएफए के अंदर, तो उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो ये एग्जांपल देखेंगे हम। पहले ये देखो कि व्हाट इज द अनरीचेबल स्टेट क्या होती है। अ स्टेट इज सेड टू बी, अ स्टेट इज सेड टू बी अनरीचेबल इफ देर इज नो वे इट कैन बी रीच्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। मतलब कि आपके पास कोई भी पाथ इनिशियल स्टेट से उस स्टेट तक पहुंचने का नहीं है, तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे हम, अनरीचेबल स्टेट बोलेंगे। सपोज करो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है और यहाँ पे आपके पास Q2 एक और स्टेट है, Q3 एक और स्टेट है, ठीक है, और ये स्टेट हमारी Q4। तो Q1 से इसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी पाथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट को बोलेंगे अनरीचेबल स्टेट। तो ये होती है हमारी अनरीचेबल स्टेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, वो यही है कि अनरीचेबल स्टेट को हम कैसे रिमूव करते हैं, उसके बाद हम डीएफए को मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो एग्जांपल लिखते हैं। एक M1 डीएफए है। M1 हमारे पास एक डीएफए है। तो आपको पता है डीएफए कैसे यूज़ करते हैं हम, क्यू सिंबल, क्यू नोट, फाइनल स्टेट और एक ट्रांजिशन डायग्राम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए डीएफए। तो देखो ये हमारे पास एक डीएफए है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट हैं। तो टोटल स्टेट कितनी है चेक करेंगे। टोटल स्टेट, टोटल स्टेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल स्टेट हमारे पास 7। अब इन 7 स्टेट को रिड्यूस करना यदि पॉसिबल है, तो आपकी जो स्टेट्स हैं डीएफए की वो रिड्यूस करनी है, बट उसकी फंक्शनलिटी क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे पास अनरीचेबल स्टेट कौन सी है, ये चेक करो कि व्हाट इज़ द अनरीचेबल स्टेट, कि हम कौन सी स्टेट पे इनिशियल स्टेट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। ए से हम बी पे जा रहे हैं, ए से हम सी पे जा रहे हैं, सी से हम डी पे जा रहे हैं, मीन्स कि ए से हम डी पे जा सकते हैं। ए से हम सी पे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ए से सी के थ्रू भी हम डी पे जा सकते हैं। ई पे भी हम ए से पहुंच सकते हैं, देखो पाथ ए से बी, बी से ई, और आप जी पे भी पहुंच सकते हो, दैट इज योर फाइनल स्टेट। और ए से बी, बी से डी और डी से जी। एफ देखो दिस वन, यहाँ पे आपके पास ए से आप एफ पे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हो। तो हमारी कौन सी स्टेट है ये हमारी स्टेट है अनरीचेबल स्टेट। ये कौन सी स्टेट होगी, हमारी अनरीचेबल स्टेट। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे अनरीचेबल स्टेट को, उसके बाद जो स्टेप हमने लास्ट वीडियो में फॉलो किए थे वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, इसमें क्या करना है, हमने रिमूव करना है, रिमूव अनरीचेबल स्टेट। जो हमारी लास्ट में अनरीचेबल स्टेट थी उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके बाद रिमूव करने के बाद हमारे पास जो डीएफए आ गया वो ये डीएफए है। दिस इज द डीएफए आफ्टर रिमूवल ऑफ द अनरीचेबल स्टेट। अब हमने क्या करना है, इसकी ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करनी है। तो ट्रांजिशन टेबल क्या होती है, देखो ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस डीएफए, दिस डीएफए। क्लियर। ये हमने लास्ट में भी देखी थी कि ट्रांजिशन टेबल क्या होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट लेंगे ए बी सी डी ई और जी। फाइनल स्टेट कौन सी है, देखो इनिशियल स्टेट होगी हमारी ए को हमने इनिशियल बना दिया, बी सी और जी, बी
सी और जी, दिस वन, ये हमारी कौन सी स्टेट है, फाइनल। तो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, 0 और 1। तो देखो ए का ट्रांजिशन 0 पे कहाँ है, ए का 0 पे कहाँ है, बी पे, तो बी पुट कर देंगे यहाँ पे। ए का 1 पे कहाँ है, ए का 1 पे है सी पे, ये कौन सी स्टेट है, सी, तो इसको हम सी पुट कर देंगे। बी का 0 पे, बी का हमारा 0 पे है डी पे, इस पे डी पुट कर देंगे। बी का 1 पे कहाँ है, ई पे, तो यहाँ पे हम ई पुट कर देंगे। सी का हमारा ट्रांजिशन देखो 1 पे कहाँ है, 1 पे हमारा डी पे, तो इसको यहाँ डी पुट कर देंगे। सी का ट्रांजिशन 0 पे कहाँ है, ई पे, तो यहाँ पे हम ई पुट कर देंगे। डी का देखेंगे वैसे ही, डी 0 और 1 दोनों पे कहाँ जा रही है, जी पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, जी। ई जो हमारे पास है ये भी दोनों पे 0 और 1 पे कहाँ जा रही है, जी पे, दिस इज जी, दिस इज जी। और यहाँ पे जी देखो 0 और 1 ये भी आपके पास सेल्फ लूप है, तो ये कहाँ आ रही है आपके पास, इट सेल्फ टू जी, तो ये आपके पास दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने सबसे पहले क्या किया, रिमूव किया अनरीचेबल स्टेट्स को। उसके बाद हमने ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल क्रिएट की। देन देखो हम आपके पास ये जो टेबल है ये आ गई पीछे, हमने जो टेबल क्रिएट की थी वो यही टेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब इस टेबल से हमने क्या करना है। इस टेबल से जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये हमारी ट्रांजिशन टेबल है, ट्रांजिशन टेबल। अब मिनिमाइजेशन के लिए जो स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है भाई जीरो इक्विवेलेंस फाइंड करना। जीरो इक्विवेलेंस क्या होता है, जीरो इक्विवेलेंस, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जीरो इक्विवेलेंस फाइंड करना। और जीरो इक्विवेलेंस फाइंड करते हैं हम फाइनल स्टेट का एक ग्रुप बनाएंगे और नॉन फाइनल स्टेट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। नॉन फाइनल स्टेट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, दैट इज ग्रुप नंबर सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा जीरो इक्विवेलेंस, ठीक है। तो जीरो इक्विवेलेंस में देखो कि कौन कौन से आएंगे, दो ग्रुप बन गए, ए डी ई, ए डी ई। ए हमारी देखो नॉन फाइनल स्टेट है, डी हमारी देखो नॉन फाइनल स्टेट है, ई देखो हमारी नॉन फाइनल स्टेट है। बी सी जी, बी सी जी हमारी कौन सी है, सारी फाइनल स्टेट है। तो हमारे दो ग्रुप क्रिएट हो गए, एक ग्रुप में ए डी ई है और दूसरे ग्रुप में बी सी जी है, तो इसको बोलेंगे हम जीरो इक्विवेलेंस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा हो गया जीरो इक्विवेलेंस। अब हम क्या निकालेंगे, हम सेकंड स्टेप होएगा उसमें निकालेंगे हम फर्स्ट इक्विवेलेंस, फर्स्ट इक्विवेलेंस। और फर्स्ट इक्विवेलेंस जो निकलेगा हमारा किसकी हेल्प से निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ जीरो इक्विवेलेंस, जीरो इक्विवेलेंस। इसका मतलब हमारी जो एक्स है स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, लेंथ 1, एक लेंथ की होगी। अब हम देखते हैं कि वन इक्विवेलेंस क्या होता है। देखो वन इक्विवेलेंस में हमने क्या देखना है, ए डी ई, फर्स्ट ग्रुप हमारा ये ए डी ई। अब ए को डी के साथ चेक करो, ए को डी के साथ, ए और डी इनकी ग्रुपिंग चेक करो, क्या ये आपस में आपके वन इक्विवेलेंस है या नहीं है, क्योंकि जीरो इक्विवेलेंस तो है ही तीनों। ए डी ई एक ग्रुप में है तो तीनों आपके पास ए डी ई जीरो इक्विवेलेंस, बी सी जी भी जीरो इक्विवेलेंस। अब हम चेक करेंगे कि ए डी क्या वन इक्विवेलेंस है, तो क्या तरीका बताया था हमने, ए और डी, ए और डी जो हैं ये देखो चेक करो, ए और डी जीरो पे कहाँ जा रहे हैं, बी और जी पे। तो ए और डी का जो आपके पास टेबल है ये जीरो पे क्या आया हमारे पास, बी एंड जी। क्लियर। ऐसे ही ए और डी का आपके पास ट्रांजिशन 1 पे कितना आएगा वो और देखो, 1 पे ए और डी का यहाँ पे आ रहा है सी और यहाँ पे आ रहा है जी, तो ये हमारे पास आ गया सी और जी। अब इन दोनों ग्रुप को चेक करना आपने, बी और जी क्या सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, बी और जी देखो यहाँ पे जीरो इक्विवेलेंस में बी और जी बिल्कुल सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं। सी और जी, सी और जी क्या सेम में लाई कर रहे हैं, यस सी और जी भी सेम में लाई कर रहे हैं, सी और जी। तो इसका मतलब क्या है कि ए और डी हमारे क्या हैं, वन इक्विवेलेंस है। ए और डी हमारे क्या होंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंस होंगे या वन इक्विवेलेंस होंगे। क्लियर। अब हमारे पास इस ग्रुप में रहता है ई, ई को हमने चेक करना है, क्या ई भी हमारा इस ग्रुप के साथ ए डी इनके साथ क्या ई का इक्विवेलेंस क्रिएट होगा। तो ई का इक्विवेलेंस के लिए तो क्या कर लो, या तो इधर कर लो आप डी के साथ या आप कर लो चेक ए के साथ, क्योंकि ए और डी तो ऑलरेडी फर्स्ट इक्विवेलेंस में लाई कर रहे हैं ना। तो हमने क्या चेक करना है, ए और डी का
इन दोनों के साथ चेक करते हैं। तो ऊपर देखते हैं, ए का ई के साथ कर लेते हैं, ए ई। जीरो पे देखो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जीरो पे ए जीरो पे बी लिख दो, ई जीरो पे जी लिख दो, ठीक है जी, दिस वन। तो ये आ गया बी और जी, क्लियर। ऐसे हमने चेक करना है ए और ई आपका वन पे क्या आउटपुट दे रहा है, देखो ए ये है, वन पे क्या आया सी, तो फर्स्ट में सी, और आपके पास ई में क्या आया जी, सी और जी, ये चेक करो। तो देखो क्या बी जी एंड सी जी क्या सेम ग्रुप में लाई कर रहे हैं, बी जी देखो बी से जी, बी जी यस बी जी है यहाँ पे, और सी जी भी यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए ई भी क्या है, फर्स्ट इक्विवेलेंट है। ए ई भी क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है। ए ई भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट में देखो पहला जो ग्रुप बन गया हमारा वो कौन सा बन गया, ए डी हमारा जीरो में भी था और हमारे फर्स्ट इक्विवेलेंट में भी था। अब हम सेकंड चेक करते हैं इस वाले ग्रुप को, दिस इज द बी सी जी। अब बी सी जी को चेक करते हैं, बी और सी को चेक करो, बी और सी आपके पास जीरो पे और बी और सी आपके वन पे, क्लियर। तो ये क्या आउटपुट देते हैं, बी सी देखो, बी और सी, बी जीरो पे और सी जीरो पे, डी और ई, तो यहाँ पे आपके पास आया डी और ई, क्लियर। बी सी ये है बी, ये है सी, यहाँ पे ई और यहाँ पे डी, तो यहाँ पे आ गया ई और यहाँ पे डी। इनको चेक करना डी ई क्या सेम ग्रुप में है, यस यहाँ पे डी ई है। आपके ई डी क्या सेम ग्रुप में है, ये भी देखो ई डी सेम ग्रुप में। इसका मतलब बी सी क्या है हमारा, बी सी हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट होगा, बी सी हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट होगा। अब इसके साथ है जी, तो हम चेक करते हैं जी को चेक करते हैं हम कि जी क्या हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट होगा बी सी के साथ। तो वही तरीका है हमारे पास कि बी सी को या तो आप जी को सी के साथ कर लो या आप बी के साथ कर लो, क्योंकि दोनों तो ऑलरेडी फर्स्ट इक्विवेलेंस में हैं ही हैं। तो यहाँ पे बी और जी का चेक करते हैं हम, बी और जी जीरो पे देखो, बी कहाँ पे है, ये वाला जीरो, और जी हमारा ये, तो बी और जी हमारा ई और जी आउटपुट दे रहा, क्या आउटपुट दे रहा है, ई और जी, क्लियर। ऐसे ही हमने क्या चेक करना है इसको, वन पे देखो बी ई दे रहा है और जी क्या दे रहा, जी दे रहा है। तो यहाँ पे वन पे क्या आ गया, ई और जी। चेक करेंगे अब हम ई और जी, ई देखो इस ग्रुप में है और जी आपका इस ग्रुप में है, तो दोनों आपके पास अलग अलग ग्रुप में है ना, जीरो इक्विवेलेंस में। तो इसका मतलब क्या है कि जी आपका बी के साथ इक्विवेलेंट नहीं होगा, कौन सा, फर्स्ट। तो जी आपका एक अलग ग्रुप बनेगा, इसलिए हमने जी को क्या कर लिया, अलग से ग्रुप बना लिया, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो सेकंड ग्रुप था बी सी जी, ये हमारा स्प्लिट हो गया है दो में, बी सी तो जीरो इक्विवेलेंस को ओबे कर रहे हैं, बट जी आपका अलग से ओबे कर रहा है, इसके साथ नहीं कर रहा। मतलब बी सी जी आपका सेम जीरो इक्विवेलेंस था, वो वन इक्विवेलेंस में नहीं है। बी सी जी ग्रुप आपका दो पार्टों में टूट गया है, बी सी आपका एक है जो फर्स्ट इक्विवेलेंस है, जी है वो एक अलग से इक्विवेलेंस है, क्लियर। अब हमें चेक करना है सेकंड इक्विवेलेंस। सेकंड इक्विवेलेंस क्या होता है, वो हम चेक करेंगे फर्स्ट से। देखो फर्स्ट किया हमने चेक जीरो से, सेकंड करेंगे हम फर्स्ट से, ऐसे। अब हमने जो ग्रुप देखने हैं वो हमने फर्स्ट इक्विवेलेंस के देखने हैं। अभी चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास आएगा वो क्या ग्रुप होंगे, ए डी ई। अब चेक करो ए डी ई, ए और डी है, इसको चेक कर लेते हैं, ए डी, दिस वन ए और डी, ये हमने चेक कर लिए। जीरो पे क्या आउटपुट देंगे और वन पे क्या देंगे, देखो जीरो ए और डी, ए यहाँ पे है जीरो पे तो बी हो गया और डी हो गया बी जी। देखो बी और जी, तो बी जी ग्रुप आ गए यहाँ पे, बी और जी, ठीक है। अब बी जी चेक करो यहाँ पे, देखो बी आपका इसमें लाई कर रहा है और जी आपका अलग से ग्रुप है, इसका मतलब आपका ए और डी जो होगा वो सेकंड इक्विवेलेंस में नहीं होगा, सेकंड इक्विवेलेंस में नहीं होगा, क्लियर। तो आपके पास ए अलग हो गया, तो ए हमने अलग से लिख लिया। अब हम डी का करते हैं ई के साथ, क्योंकि ए तो हट गया, तो अब क्या हो सकता है कि डी क्या पता ई के साथ इक्विवेलेंस बना ले। तो हमारे पास आ गया अब डी और ई, डी और ई को हमने क्या करना है, चेक करना है, क्लियर। अब डी ई को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जीरो पे क्या है,
और 1 पे क्या है 0 और 1। डी ई, डी ये है हमारे पास और ई ये है, देखो दोनों आपके पास 0 पे जी पे और 1 पे जी पे, तो दोनों तो सेम ही ग्रुप है, अलग ही ग्रुप है जी, तो आपके पास ओबे करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, तो डी हमारा क्या हो गया सेकंड इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे हमने चेक करना बी सी को, बी सी देखो सेकंड के लिए क्योंकि 1 तो था ही, सेकंड के लिए देखो 0 पे और 1 पे। 0 देखो बी और सी, बी और सी क्या है डी ई, कौन सा ग्रुप बन रहा है हमारे पास डी ई, और 1 पे क्या बन रहा है ई डी, इसका मतलब दोनों सेम ही है, तो डी और ई। ये चेक करो कि डी ई आपका सेम ग्रुप में फर्स्ट इक्विवेलेंट पे, डी यस बिल्कुल सेम ग्रुप में, तो हमारे पास डी ई सेकेंड इक्विवेलेंट भी होगा। ऐसे हम किसके लिए चेक करेंगे अब बी सी के लिए, बी सी के लिए हमने कर लिया, सॉरी बी सी के लिए हमने कर लिया, तो बी सी भी हमारा क्या होगा सेकेंड इक्विवेलेंट होगा। और जी है वो तो ऑलरेडी है, अलग स्टेट है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्विवेलेंट में जो स्टेप थे, जो ग्रुप थे, वो सब ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं सेकंड में। अब हम चेक करेंगे इनका थर्ड इक्विवेलेंट। अब करेंगे हम इनका थर्ड इक्विवेलेंट। देखो थर्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, थर्ड इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा सेम, थर्ड इक्विवेलेंट जो आया हमारे पास उसको हम चेक करेंगे सेम ही आएगा। थर्ड इक्विवेलेंट चेक करते हैं यहाँ पे हम, थर्ड इक्विवेलेंट, थर्ड इक्विवेलेंट देखो पहले ए हमारा अलग है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट है। अब हमारी स्टेट है डी और ई, डी ई को हम चेक करेंगे 0 पे और चेक करेंगे 1 पे, तो डी ई देखो डी, डी हमारी यहाँ पे है, ई हमारी यहाँ पे है, देखो जी पे जा रही हैं, क्लियर, और ये भी जी पे जा रही हैं, तो हमारा जी तो अलग से स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डी ई है वो हमारी सेकंड में थर्ड में भी क्या होगी पार्टिसिपेट करेगी, थर्ड में भी क्या करेगी पार्टिसिपेट करेगी। इसका मतलब थर्ड इक्विवेलेंट की जो पहली स्टेट तो थी ए, दूसरा जो ग्रुप बना वो क्या बना डी और ई। अब चेक करते बी सी को, बी और सी देखो, बी और सी, बी और सी 0 पे किस पे है डी और ई पे, 1 पे क्या है डी और ई पे, इसका मतलब डी और ई हमारा सेम ग्रुप में होना चाहिए, यस सेम ग्रुप में है थर्ड में, 2 में सेकंड में भी डी अलग है, तो देखो तो हमारे पास बी सी भी थर्ड इक्विवेलेंट में होगी, और जी स्टेट हमारी क्या है इंडिपेंडेंट है। अब जो सेकंड इक्विवेलेंट और थर्ड इक्विवेलेंट की स्टेट क्या आ गई हैं सेम, जो सेकंड इक्विवेलेंट था हमारे पास उसकी और थर्ड इक्विवेलेंट की जो स्टेट हैं जो ग्रुप हैं वो सेम आ गए हैं, आगे बाइफर्केशन नहीं हुआ है, इसका मतलब रिपीटेड ग्रुप आ गए, तो रिपीटेड आ गया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे, और हमारी जो फाइनल रिड्यूस स्टेट बनेगी, जो फाइनल रिड्यूस्ड स्टेट बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी ए डी ई कंबाइन हो जाएगी बी सी और जी, 1 2 3 और 4। अब आपको पता लग गया कि हमारे पास कितनी रिड्यूस स्टेट बन गई 4, तो हम उसको चेक करेंगे। अब क्या करेंगे इनसे, आप इन 4 स्टेट से जो रिड्यूस आई है, ये जो 4 स्टेट रिड्यूस आ गई है, इनका यूज़ करके इस टेबल से आप एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जो कौन सी होगी मिनिमाइज्ड होगी, और ये टेबल कौन सी होगी देखो इस तरीके से बनेगी, क्लियर। जहाँ पे ए है ए, इसमें देखो ए हमारी 0 पे क्या ट्रांजिट कर रही थी बी पे, तो अब जो फाइनल स्टेट है उसमें चेक करो बी कोई स्टेट है नहीं है, तो बी के साथ कौन सी स्टेट है बी सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बी सी। ऐसे ही ए आपकी 1 पे कहाँ ट्रांजिट कर रही थी सी पे, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या सी कोई नई स्टेट है नहीं है, तो सी के साथ कौन सी स्टेट है बी सी, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट लिखेंगे बी सी, क्योंकि बी और सी को हमने कंपोजिट कर दिया है। अब जो नई स्टेट आई हमारे पास वो कौन सी है डी एफ, डी ई सॉरी डी ई, ये वाली कौन सी है सेकंड डी ई, देखो ये फर्स्ट थी और ये हमारी सेकंड है डी ई। डी को चेक करो, डी और ई दोनों को, ये डी है और ये ई है, 0 पे क्या कर रही थी भाई ये जी पे जा रही थी, दोनों का यूनियन करना हमने, कंपोजिट स्टेट जी का जी आएगा तो यहाँ पे जी लिख दिया हमने। ऐसे 1 पे भी देखो 1 पे भी ये जी पे जा रही थी, दोनों का यूनियन करेंगे तो भी क्या आएगा जी, क्लियर। थर्ड स्टेट हमारी कौन सी बी सी, बी सी स्टेट हमने लिख ली। अब देखो ओल्ड टेबल में हमारे पास बी भी फाइनल स्टेट थी और सी भी फाइनल स्टेट थी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया यूनियन, तो बी सी भी हमारी क्या होगी फाइनल स्टेट होगी। अब बी सी देखो 0 पे कहाँ मूव कर रही है बी और सी, 0 पे कहाँ मूव कर रही है डी और ई पे, इसका मतलब दोनों का यूनियन कर दो डी का भी और ई का भी, तो क्या स्टेट बन गई डी ई, यहाँ पे हमने पुट कर दी डी ई, क्लियर। और डी देखो हमारी स्टेट में भी है। अब 1 पे कहाँ मूव कर रही है बी और सी, देखो ई और डी, यही तो इन दोनों का यूनियन करना, तो वही स्टेट आई डी और ई,
तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दी डी और ई। नेक्स्ट स्टेट हमारी कौन सी है, फोर्थ जी। अब जी हमने लास्ट में रखा और ये हमारी देखो पहले भी फाइनल स्टेट थी, अब भी फाइनल स्टेट है। तो जी 0 पे भी जी पे थी और 1 पे भी जी पे थी, तो सेम हमने पुट कर दी इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टेबल है ये हमारी फाइनल टेबल क्रिएट हो चुकी है नए डीएफए के लिए। अब हम क्या करेंगे, इससे अपना डीएफए क्रिएट करेंगे। अब देखो मिनिमाइज ट्रांजिशन टेबल आ गई डीएफए के लिए, दिस वन क्लियर। ये हमारी फाइनल टेबल है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बनाई थी। 0 पे ट्रांजिट ये करेगी, 1 पे ये करेगी, और ये कौन सी टेबल आएगी, न्यू। इसका मतलब रिड्यूस डीएफए के लिए, रिड्यूस डीएफए के लिए एक टेबल आ गई है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मिनिमाइज ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे डीएफए का, और डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम ये देखो, ये स्टेट वाइज है। ए आपकी 0 पे कहाँ मूव कर रही है, बीसी पे, तो ए आपकी 0 पे भी बीसी पे है और 1 पे भी बीसी पे है, तो ए आपके पास 0 और 1 दोनों पे कहाँ मूव कर गई, बीसी पे, क्लियर। डी आपके देखो 0 पे जी पे और 1 पे जी पे, तो डी 0 और 1 दोनों पे क्या है, जी पे। ऐसे ही बीसी ये वाली स्टेट है, बीसी देखो 1 पे कहाँ, डी, तो 1 पे हमारे पास डी और आपके पास 0 पे भी डी, तो दोनों पे क्या आ गई, डी, क्लियर। और लास्ट जी है, जी स्टेट है हमारी कौन सी, दोनों पे जी, इसका मतलब सेल्फ लूप लगा दिया हमने 0 और 1 पे जी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल स्टेट आई हैं, रिड्यूस स्टेट आई है हमारे पास, कितनी आई, 1 2 3 और 4। पहले कितनी थी, 7 स्टेट थी, अब कितनी आ गई, 4 स्टेट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर हो गया। तो लास्ट में हमारे पास कितनी स्टेट आ गई, जो मिनिमाइज स्टेट हैं वो कितनी आ गई हैं भाई, 4। मिनिमाइज स्टेट कितनी आ गई हैं, 4। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ रिड्यूस्ड डीएफए और मिनिमाइज डीएफए। जो हमने डीएफए पहले दिया था उसको हमने मिनिमाइज कर लिया। इसका मतलब यही है कि वो जो पहले वाला डीएफए था वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, और ये वाला डीएफए ये भी सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक कंपैरिजन देखते हैं इसका रिजल्ट, हम लेट्स चेक करते हैं रिजल्ट को कि कैसे दोनों काम सेम करते हैं। ये 2 डीएफए हैं भाई, ये तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, ओल्ड, और ये हमारा क्या आ गया, न्यू। न्यू का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड। इसमें कितनी स्टेट थी टोटल, 7, और इसमें कितनी आ गई, 4। मतलब आपने 3 स्टेट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वो 3 स्टेट क्या थी, रिसोर्स कंज्यूमिंग थी, तो आपके पास फंक्शन तो सेम है ना, इसका फंक्शन क्या है, सेम है, सेम फंक्शन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम बाकी जो 3 स्टेट है उनको क्यों लें, क्योंकि वो तो आपके पास रिसोर्स को कंज्यूम करेंगी, कॉस्ट बढ़ाएंगी इस मशीन का। तो हम ये काम इसलिए करते हैं ताकि जब हम टोकन को काउंट करें तो हमारे पास मिनिमम से मिनिमम स्टेट आए और वो क्या करें, फास्टली काम करें। तो चेक करते हैं, लेट एक स्ट्रिंग है हमारे पास, सपोज करो ABBB। देखो इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे ओल्ड डीएफए जो था स्टार्टिंग में उससे एक्सेप्ट हो रही है, ए, यस। ए पे आप कहाँ गए, ये सॉरी ए को आप कर लो रिप्लेस, क्योंकि इनपुट हमारी 0 और 1 में है, तो यहाँ पे आ गई 0 1 1 1, क्लियर। ये देखो 0 पे आपके पास कौन सी स्टेट पे गई है, बी पे, बी से हमारे पास 1 मिली, 1 पे आ गई ई पे, ई से फिर से क्या मिली इसको 1 1 आ गई जी पे, और जी से लास्ट में 1 मिला जी। इसका मतलब ये एक्सेप्टेड है, ये स्टेट क्या हो गई इसमें, एक्सेप्टेड। अब इसको चेक करते हैं हम न्यू डीएफए जो हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रिंग कौन सी है, सेम 0 1 1 1, क्लियर। 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल स्टेट ए, 0 दिया आपने, 0 से आ गई बी सी पे, फिर उसके बाद आपने 1 दिया, 1 से आ गई ये डी ई पे, फिर आपने इसको 1 दिया, 1 से आ गई जी पे, और फिर आपने इसको 1 दिया, 1 से जी पे ली, और आपके पास कौन सी स्टेट है, ये फाइनल स्टेट। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, एक्सेप्टेड, क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन था हमारा, जो ओल्ड डीएफए परफॉर्म कर रहा था, यही सेम फंक्शन हमारा न्यू डीएफए भी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम कौन सा डीएफए प्रीफर करेंगे, रिड्यूस डीएफए, रिड्यूस डीएफए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था, रिडक्शन ऑफ स्टेट इन डीएफए, या इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ द डीएफए, जो कि इम्पोर्टेंट था और हमने 2 लेक्चर में इसको कवर किया। पहले में एक टॉपिक क्लियर किया हमने, उसमें एक एग्जाम्पल देखा, और इसमें हमने एक अनरीचेबल स्टेट का एग्जाम्पल देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS क्लासोसाइट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए,
और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।